चौकीदार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद चौकीदार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद चौकीदार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी हो चाहे कोई मजबूरी हो। हमारी मांगे। नमस्कार, मेरा नाम सैयद मोहम्मद हसन है। आप देख रहे हैं द ट्रूथ। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में। यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। ये धरना प्रदर्शन किस मुद्दे पर चल रहा है, आइए हम आज इन्हीं से बात करते हैं। सर, आपका नाम? सर, हम सुरेमन पासवान, वेलफेयर सोसाइटी प्रदेश अध्यक्ष, बागी बलिया चौकीदार। तो ये जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, तो इसका मकसद क्या है? सर, हम लोगों का मकसद है कि हम लोग चौकीदार हैं और थाने पर चौकीदारी करते हैं और सिर्फ 2500 रुपया मिलता है, तो इसलिए धरना दे रहे हैं कि सरकार हम लोग की बातें सुन जाए। पिछले कितने दिनों से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? सर, हम लोग 17/11/2022 से हम लोग धरने पर बैठे हैं। लगातार हम लोग रात दिन एक करके और इस धरने पर बैठे रहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन, प्रार्थना और लेटर के माध्यम से डेली बाय डेली उनको सूचना हम लोग देने का काम करते हैं कि ताकि हम लोग के तनख्वाह में वो वृद्धि करें। क्या इस संदर्भ में कुछ आपकी प्रशासन से बात हुई है? हाँ सर, हम लोग बात नहीं हुई है। माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के चल कर गए, मैंने पैर पकड़ लिया और हमने कहा भी कि आप भगवान के दूसरा रूप हैं, जिसको जो कल्याण करता है वही भगवान होता है। तो हम लोग एक चौकीदार हैं, तनख्वाह कम मिलती है, तो हम निवेदन कर रहे हैं कि सर हम लोगों को भी, अगर आप लोग समझते हैं कि हिंदुस्तान के हैं, तो तनख्वाह में वृद्धि जरूर करिए। ये जो चौकीदारों का काम होता है, ये क्या है? मतलब आप लोगों का जो काम है वो असल में है क्या? देखिए, चौकीदारों का तो काम है कि हम लोगों का गांव में कुछ घटना होती है तो हम लोग को थाने तक सूचना देना, बाकी 2 दिन जाकर बता देना है। 24 घंटा गांव में ड्यूटी रहती है, इसी को पाकर हम लोग कहीं बाहर नहीं जाते हैं। अगर कोई घटना होती है, एसओ साहब आएंगे, कहेंगे कि चौकीदार कहाँ है, तो बाहर रहेंगे तो मिलेंगे नहीं, तो लोग सस्पेंड कर देते हैं। बाकी इसी के लालच पा करके 2500 रुपया मिलता है, इसको पा करके हम लोग गांव में हमेशा रहते हैं और सूचना सिर्फ गांव का थाने पर देना जरूरी होता है। बाकी कुछ ऐसे महोदय लोग ऐसे व्यवहार करते हैं कि गांव छिलवाते हैं लोग, नाली साफ कराते हैं लोग, लाइटिंग साफ कराते हैं लोग, ऐसी व्यवहारता करते हैं लोग। ये कौन करता है आपके साथ? ये हमारे सब भाई बताते हैं लोग, हम प्रदेश अध्यक्ष हैं। अरे भाई, हमसे भले कोई न कराए, बाकी हमारे भाइयों से करा रहा है कोई, तो हम समझ रहे हैं कि हमसे करा रहा है। हमारे भाइयों से अगर कोई, हमारा भाई अगर झाड़ता है, झाड़ू लगाता है, या घास छीलता है, या लाइटिंग साफ करता है, या पंडोहा साफ करता है, तो मैं वो सम्मान हम भी समझते हैं कि हम भी कर रहे हैं। उनसे ऐसा करवाता कौन है? देखिए, वहाँ के कर्मचारीगण रहते हैं लोग, पुलिस सिपाही, मुंशी, जो लोग रहते हैं लोग, वो लोग करवाते हैं। पुलिस प्रशासन से आपको कितना सहयोग मिल रहा है? सहयोग पुलिस प्रशासन से क्या मिलता है? हम लोग कहीं धरने पर जाते हैं लोग तो रोक लगाने का काम करते हैं लोग कि आप लोग अपनी मांगे थाने पर चले आइए। जैसे कहीं मुख्यमंत्री आ गए, हम बलिया थे, सोचे कि मुख्यमंत्री जी से बलिया हम बात हो जाएगी। अगले बार बलिया गए थे मुख्यमंत्री जी, तो कप्तान महोदय ने खुद ही गिरफ्तार करा लिया। आखिर ये बताइए, जब इस लोकतंत्र में माननीय मुख्यमंत्री हैं, भगवान का दूसरा रूप है, तो सबका तो अधिकार होता है, सभी अपनी बात रख सकता है। हाँ, ये है कि सुचारू रूप से सभी लोग अपना बात रख सकता है, तो हम लोगों को बात नहीं रखने दिया जाता है। तो इसे हम लोग इको गार्डन में आए हैं और डेली बाय डेली अपनी बात आप लोगों के माध्यम से और पत्रक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक भिजवा रहे हैं। और हम चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी अगर समझते हैं कि ये लोग भी इस हिंदुस्तान के, ये लोग भी हिंदुस्तान में आते हैं, ये अंग्रेजों के ज़माने से ड्यूटी करते हैं, तो जिस तरह से आंगनबाड़ी, आशा किरण, होमगार्ड, पीआईडी, अनुदेशक उस तरह से तनख्वाह बढ़ाते हैं, तो हम लोगों के साथ अन्याय न करिए। क्योंकि आखिर में क्यों नहीं बढ़ाते हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। क्या इसमें यही समझते हैं कि एससी के लोग ज़्यादा हैं? 70% एससी हैं लोग। क्या हम लोगों को यही समझते हैं कि अंग्रेज के लोगों का, अंग्रेज का आदमी है? अगर ऐसा आप समझ रहे हैं, तो मैं आपसे निवेदन प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप आदेश दें
और 70,000 प्रहरी हम लोग हैं, पाकिस्तान भिजवा दीजिए। कफन नहीं जो है कफन भी है, कफन अपने ओढ़ करके हम लोग अदर देश में जाने के लिए तैयार हैं। मगर हम लोग के साथ इंसाफी मत करिए। अगर समझते हैं कि इस हिंदुस्तान के तहत चौकीदार आते हैं, तो जिस तरह से आंगनबाड़ी और आशा किरण, रसोईया सबका वेतन बढ़ाते हैं, उस तरह से हम लोग की वेतन में वृद्धि कीजिए। मैं यही माननीय मुख्यमंत्री जी से चाहूंगा। जी, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम खिलन सिंह है और मैं जिला मथुरा वृंदावन से हूँ। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्महत्या करेंगे, क्योंकि काफ़ी सालों से हम देखते चले आ रहे हैं, हमारा बजट भी दिया गया वो भी ख़त्म हो गया। ऐसी बात नहीं है, मुख्यमंत्री जी ये समझ नहीं रहे हैं कि ऐसा ये पहला राज्य नहीं है जहाँ पर चौकीदारों को राज्य कर्मचारी घोषित किया जा रहा है, जबकि इससे पहले बिहार में, झारखंड में और हिमाचल प्रदेश में, महाराष्ट्र में सभी जगह पर ग्राम चौकीदारों को राज्य कर्मचारी घोषित कर दिया गया है। लेकिन मुख्यमंत्री जी पता नहीं क्यों इस बात को संज्ञान में नहीं ले रहे हैं और चौकीदारों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, जबकि होमगार्डों का विभाग चौकीदारों से पीछे बना है, पीआरडी का विभाग होमगार्डों से चौकीदारों से पीछे बना है। लेकिन सब लोग आगे चले गए, उनका मान सम्मानजनक वेतन है, लेकिन चौकीदारों का वहीं रह गया है। मैं मुख्यमंत्री से अपील करना चाहूँगा कि हम ग्राम चौकीदारों की वेतन वृद्धि करें और हम लोगों की जो मांग है राज्य कर्मचारी की उसे पूरा करें। जब उप मुख्यमंत्री से जब आपकी मुलाकात हुई थी तो क्या उस वक्त आप वहाँ पर थे? जी, मैं वहाँ पे था। तो आपकी उनसे क्या बातचीत हुई थी, कुछ आप हमें बताएंगे? हमारी उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि आपका काम चल रहा है, लेकिन हमें उनकी बात पे विश्वास नहीं है, क्योंकि ये काम जो है काफ़ी सालों से चल रहा है। अभी 2017 में बजट भी दिया गया था, 21 में बजट भी दिया गया था, वो भी ख़त्म कर दिया गया। तो जब बजट पेपर में गजट हो गया उसको भी ख़त्म कर दिया, तो काम चलने से क्या मतलब है। आप अपना नाम बताइए। सुरेंद्र कुमार, जनपद बस्ती से हैं। माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि 2500 में हम लोग का कोई खर्चा नहीं चलने वाला, ना दवाई, ना नून, ना तेल, ना साग सब्जी, कोई चीज़ मतलब चलने वाला नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हम लोग का कुछ वेतन बढ़ा दें, जैसे हम लोग का सामान्य वेतन बढ़ा दिया जाए या तो फिर राज्य कर्मचारी दर्जा दिया जाए, मतलब कुछ कर दें। हम लोग उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, क्योंकि भैया इसमें कुछ हम लोग का कुछ हो नहीं पा रहा है। कितना वेतन आप चाहते हैं कि सरकार आपका बढ़ा दे? कम से कम 18,000 कर दे, नहीं तो जो भी कुछ भी कर दे। हम तो ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी से, कुछ एक कर दे, हम लोग कुछ बढ़ा दें। हम लोग अभी आपको कितना मिलता है? अभी 2500 मिलता है। 2500 कब से मिल रहा है? 2500 पिछले 2500 मिल रहा है लगभग 2017 से, लगभग 2017 से लागू किया। 17 के पहले कितना था? 1500 था। माननीय मुख्यमंत्री जी यही जो बढ़ाए थे, 1000 बढ़ाए थे, 2500 हो गया था। तब से हम लोग का भी नाम भी पहले ग्राम चौकीदार था, लेकिन अब ग्राम प्रहरी भी बदल दिया। हम लोग को बहुत हौसला हुआ कि चलिए माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग का मतलब नाम भी चेंज कर देंगे, वेतन भी परिवर्तन कर देंगे। लेकिन वेतन हम लोग यही प्रार्थना करते कि किसी तरह से बढ़ा दे वेतन हम लोग का, क्योंकि 25 में गुजारा नहीं होता सर जी। 17 में आपका जब वेतन बढ़ा तो किस सरकार में ये ऐसा हुआ? क्योंकि 17 में सरकार बदली थी, अखिलेश यादव की सरकार के बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार आई थी, तो किस सरकार ने ऐसा आपके साथ किया? योगी आदित्यनाथ जी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी बढ़ाए थे 1000 हम लोग का। जी, आप अपना नाम बताइए। हम श्री नारायण यादव, ग्रामीण चौकीदार विकास कल्याण उत्तर प्रदेश अध्यक्ष। हम आपके चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन, हमारे जितने मीडिया से जुड़े हुए साथी हैं, हम अपनी आवाज़ को आपके द्वारा पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसके लिए हम आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं एवं आपका आभार प्रकट करते हैं। हम आपके द्वारा सरकार तक जो आवाज़ पहुंचाते हैं, हमारी आवाज़ होती है या तो राजकर्मी का दर्जा या तो उसको समकक्ष वेतन, जिसका मानदेय हो 18,500। अगर सरकार हमको 18,500 देती है
तो हम सरकार के साथ रहने का काम करेंगे और मतदान भी अपना भारतीय जनता पार्टी सरकार को करने का काम करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आपका अगला कदम क्या होगा? हम लोग कफन सर पे बांधे हैं, ये लाल साफा ये हमारा कफन भी है। हमें ये मुगल शासन से यह हमारा चिन्ह है, हम लोग हरदम कफन बांध के चलते हैं। अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो इसी कफन को ओढ़कर हम लोग जल जाएंगे और इसी धरती पर अपने शरीर को नाश करके हम सरकार के नाम पर स्वर्गलोक के चले जाएं, अमृतलोक में चले जाएं, लेकिन हम सरकार से अपनी मांगों को लेकर हटेंगे नहीं। आप सभी लोग लाल गमछा ओढ़े हुए हैं, तो इसका कुछ मतलब है? यह लाल साफा हमारी निशानी, हमारी पहचान है। अंग्रेज जब गए हैं यहाँ से तो यह साफा हमको निशानी दे गए कि चौकीदार का यही निशानी है। जब गांव में जाएंगे तो यह निशानी उनको जान करके लोग, पहले तो लोग चौकीदार को देख करके गांव से भाग जाते थे कि लाल साफा वाला आ गया, लेकिन आज वह लाल साफा नाली में चला गया कीटाणु की तरह, क्योंकि इसका सम्मान नहीं रह गया। क्यों? हमारा व्यक्तिगत संबंध जो पुलिस प्रशासन से अछूता हो गया। हम लोगों की तरह साथ अनर्गल काम करवाया जाता है, जबकि हम मुख्य कड़ी हैं पुलिस प्रशासन के। जो हम सूचना देते हैं वही शासन प्रशासन को पहुंचता है, उसके बाद भी हमें अछूता छोड़ा गया। इसीलिए हम सरकार से अनुरोध भी करते हैं, योगी बाबा से प्रार्थना भी करते हैं। मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने हमारे नाम पर, चौकीदार के नाम पर उनकी सरकार बनी। वो चौकीदार को शायद भूल गए कि जो चौकीदार हमको मतदान दिया हम उसी को भूल गए। हमको याद दिलाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी हम वही चौकीदार हैं जिन्होंने आपको सरकार बनाई, लेकिन आप हमें भूल रहे हैं। हम याद दिलाना चाहते हैं, आप हमें भूलें ना, हमारी जो मांगे हैं उसको पूरा करें। हम आपके शरण में आए हैं, आपके समय का, वेतन का या सम्मान का इंतजार करते हैं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद। आप अपने नाम के साथ, नाम बताने के साथ साथ सरकार को संदेश भी। मेरा नाम मोहम्मद मंसूर, जिला सहारनपुर, थाना नगर। देखिए, जो हमारे श्री नारायण दादाजी ने जो कही बात, ये बात सही है। मोदी जी ने कहा था मैं भी चौकीदार हूँ, और राहुल जी ने कहा कि मैं चोर है, तो हमें बहुत बुरा लगा। इतना बुरा लगा तो बहुत ज़्यादा हम हट गया। और यहाँ तक बात आएगी कि वो जो थे जुड़ा या कुछ आदमी, वो भी हटा लिया हमने। ये चोर कहता है, मैं चौकीदार। कितने लोग हैं आपके इस सोसाइटी में, चौकीदार सोसाइटी में? 70,000 ग्राम प्रेरी हैं उत्तर प्रदेश में, और हमारी गेल जो जुड़े हुए हैं, हमारे बाल बच्चे हैं और साथी भी हैं, वो कहाँ जाएंगे? जो हमारे गांव है, क्या बात हमारे गांव में कोई साथी है और मेल भी है हमारे, उनकी बहन हमारा है, हमारी बहन उनका है, क्या बात वो हमारी गेल नहीं होंगे? जहां हम कहेंगे वोट वहीं गिरेगी, ये भी वादा है। हम भाजपा को देंगे वोट। अगर ऐसी बात आई, अगर हमारे मुख्यमंत्री जी ने सुन ली, हम पूरे उत्तर प्रदेश के, हमारे सुलेमान पासवान जी जो कह रहे, श्री नारायण दादाजी जो बात कही, हम इंशाल्लाह इन्हें वोट देंगे अगर हमारे राज्य कर्मचारी का दर्जा मिल जाए। परिवार में कितने लोग हैं आप? मेरे परिवार में जो है, मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का है, एक लड़की है। देखो, जो बच्चे हैं मेरे, बाकी परिवार बहुत तकड़ा है, परिवार तकड़ा है। मेरे जो बच्चे हैं, तो एक लड़का है, एक लड़की है। इनका खर्चा उसी 2500 में से? कहाँ से तक? अगर मैं कुछ और कमाना पड़ता है, कहीं कहीं सीधे मजदूरी करता हूँ कुछ वैसे, तो क्या करूँ क्या ना करूँ, 2500 में कुछ नहीं होता। जब ही तो कह रहे योगी बाबा का तो बच्चे नहीं है, ना मोदी जी का है, इनका तो बच्चे ही नहीं। ना तो सिर्फ ये है कि मतलब जो है झगड़ा या मंदिर या मस्जिद, हम वो नहीं चाहिए, मंदिर मस्जिद। हम तो सिर्फ पेट भरे भोजन मिले, हमारे बच्चे पढ़ लें, यो ही ठीक है। अरे जब भी तो प्रार्थना करेंगे, हम मंदिर में जाएंगे जब हमारे पेट भरा गया। जब भूखे रहेंगे कैसे प्रार्थना होगी? बताओ, नमाज कैसे पढ़ेंगे? जब भूख लगी हुई होगी, क्या करें? कुछ नहीं होगा। तो आपको भी पता, चैनल वालों को भी, सभी को पता, 2500 में क्या होगा बताओ? आपको पता, सभी चैनल वालों को पता। हम देखो जी, 2500 में चौकीदार होगा, कुछ नहीं। अच्छा,
एक हमारे जो राज्य कर्मचारी का दर्जा है, अगर ये भी कर दे बहुत धन्य होंगे। और एक जो है जो सबसे अहम कड़ी की बात है, चौकीदार को अपने गांव में सब कुछ पता रहता है, कौन अच्छा है कौन बुरा है। कोई दरोगा अगर कहीं से आया, उस दरोगा को यह नहीं पता कि ये आदमी अच्छा है या बुरा। अच्छे आदमी को 302 में डाल देता है और जो बुरा है उसे निकाल देता है। अगर मेरी बात अच्छी ना हो, आपको पता है, चैनल वालों को सभी को पता है, ऐसा काम कर दीजिए। 3 रजिस्टर हैं, उनका नाम है अपराध अभिलेख रजिस्टर। चौकीदारों को मिलना चाहिए ताकि वो भी कुछ लिखे कि ये आदमी सही है या गलत है। कि मान लिया हमने सूचना दे दी, हाँ दरोगा जी आदमी अच्छा है, अरे चल ठीक है, ठीक हम कर देंगे। जो दरोगा ने लिख दिया वही मानने नहीं, ऐसा ना हो। हमें कुछ ऐसा भी लिखत पढ़त हो, रजिस्टर मिले जो चौकीदार लिख रहा वो मानने भी हो। एक अपराध अभिलेख रजिस्टर, एक जन्म मृत्यु रजिस्टर, एक इसका हाजिरी रजिस्टर भी मिल जाना चाहिए। ये सर, और ये भी एक चैलेंज के साथ तक कहता हूँ, चैलेंज है यो, अपराध कम होगा। देखो पूरा तो मैं रोक नहीं सकता, पूरा नहीं रोक सकता, अपराध कम होगा ये वादा है, चैलेंज कह रहा। अपराध कम होगा, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा, अपराध कम होगा अगर चौकीदार सही आदमी को सही लिखेगा। क्या दरोगा तो फिर या तो हम ऊपर जाएंगे या वो दरोगा हमें सस्पेंड, कुछ ना कुछ तो होगा, ये तो तय है। क्योंकि हम अच्छे को अच्छा लिखेंगे, बुरे को बुरा लिखना पड़ेगा। ये आदमी गलत है, इस पर इतने अपराध हैं, ये आदमी सही नहीं है। जब राज्य कर्मचारी का दर्जा दे, हमें लिखत रजिस्टर भी दिया जा, जो हम अपना कुछ लिख दें, मान्य हो। एक रजिस्टर की जो है, क्या नाम मैं भूल रहा हूँ, विकास अधिकारी, ग्राम प्रधान का एक विकास अधिकारी होता है, ग्राम विकास अधिकारी, सेक्रेटरी कहते हैं जिसे, वो सेक्रेटरी भी हमारे बाद का है। पहले कुटुंब रजिस्टर था, चौकीदार पर था, अंग्रेजी टाइम में सभी को पता है। कुटुंब रजिस्टर था और चौकीदार ही लिखा करता कौन मर गया कौन जी गया। चैनल को भी पता है, सभी चैनलों को पता है, कुटुंब रजिस्टर चौकीदार पर था अंग्रेजी हुकूमत में। यार यो भी लिखा था वो कौन मर गया कौन जी गया, उसका नाम पोथीनामा आपको ये कहते हैं, पोथीनामा। तो ऐसा रजिस्टर हमें मिल जाए ऐसा। जय हिंद, जय भारत, जय ग्राम। देखिए ये एक बड़ी समस्या है कि इनको 2500 रुपये में अपना पूरा महीना गुजारना पड़ता है। तो इनकी सरकार से ये अपील है कि इनके सैलरी को बढ़ा के 18,500 रुपये कर दिया जाए। हम भी सरकार से गुजारिश करते हैं कि इनकी मांग को सुने और जितना कुछ संभव हो सके वो इनके हित में करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।